मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी। जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। पहला है प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा है इनकम मेथड। जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं, एक है प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा है इनकम मेथड। प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड में जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ वैल्यू एडिशन। जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है उस सब को आप ऐड कर दोगे तो वो जीडीपी कहलाएगा। या जीडीपी इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। सो जीडीपी को हम बोल सकते हैं फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। फिर एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में देखो कैसे क्या करेंगे। एक्सपेंडिचर में क्या करना है, सबसे पहले आपको सेक्टर्स डिवाइड कर देने हैं। आपको 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर देने हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। मतलब 4 सेक्टर्स में आप पहले डिवाइड कर दो। एक हाउस होल्ड सेक्टर है, फिर एक प्राइवेट सेक्टर है, फिर गवर्नमेंट सेक्टर है, एक्सटर्नल सेक्टर है। सेक्टर्स को 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए, हाउस होल्ड सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर। जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कंजम्पशन करेगा, जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट करेगा, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट करेगा, और जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो एक्सपोर्ट करेगा। तो सबका हम नाम लिख देते हैं। जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको आप नाम दे दीजिए सी डैश, कंजम्पशन कर रहा है इसलिए नाम दे दें सी डैश। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसलिए नाम दे दे रहे हैं आई डैश। गवर्नमेंट सेक्टर का नाम दे दे रहे हैं जी डैश, और एक्सटर्नल सेक्टर जो है उसका नाम दे दे रहे हैं कैपिटल एक्स। अब हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर होगा, प्राइवेट सेक्टर भी डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर होगा, गवर्नमेंट सेक्टर भी डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो अलग होगा। अब देखिए, अब सी डैश अगर मेरे को निकालना है, सी डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी माइनस सी एम। सी माइनस सी एम, सी एम का मतलब है इम्पोर्ट ऑफ हाउस होल्ड, तो सी का मतलब है टोटल कंजम्पशन। टोटल कंजम्पशन में से अगर इंपोर्ट हम हाउस होल्ड के लिए अगर हम माइनस कर देंगे तो मेरा डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, ठीक है ना। सी हो गया टोटल, और उसमें से हम अगर सी एम माइनस कर दे रहे हैं जो कि हम विदेश से मंगवाए हैं कंज्यूम करने के लिए, तो सी माइनस सी एम क्या बन जाएगा, सी डैश। उसी तरह से टोटल इन्वेस्टमेंट है आई, टोटल इन्वेस्टमेंट में से अगर हम विदेश से कुछ मंगा करके इंपोर्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसको अगर हम माइनस कर देंगे आई माइनस आई एम, तो क्या बन जाएगा, आई डैश, दैट इज़ डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर हो गया। उसी तरह से गवर्नमेंट का भी, अगर हम गवर्नमेंट भी कुछ इंपोर्ट कराइए बाहर से, तो उसको अगर हम माइनस कर देंगे जी माइनस जी एम, तो क्या बन जाएगा, जी डैश। समझ में आया। अब देखिए सी एम, आई एम और जी एम तीनों को जब आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा टोटल इम्पोर्ट्स बाय द कंट्री। इतना है समझ में। तो जीडीपी जो होता है वो होता है सी डैश प्लस आई डैश प्लस जी डैश प्लस एक्स, मतलब डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट सेक्टर एंड डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट सेक्टर। तो सी डैश प्लस आई डैश प्लस जी डैश प्लस एक्स। अब सी डैश जो है उसको हम लिख सकते हैं सी माइनस सी एम, आई डैश को लिख सकते हैं आई माइनस आई एम, जी डैश को लिख सकते हैं जी माइनस जी एम, और प्लस एक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सी प्लस आई प्लस जी हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, और माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सी एम प्लस आई एम प्लस जी एम। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम हो जाएगा। समझ में आया। तो सी टोटल है आपका कंजम्पशन, आई आपका सी क्या है, टोटल कंजम्पशन, आई है आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, जी है आपका गवर्नमेंट के द्वारा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, और फिर एक्स एक्सपोर्ट और माइनस इम्पोर्ट। सो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, दिस विल गिव यू जीडीपी। याद हो गया। मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी। जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड में जीडीपी होता है समेशन ऑफ वैल्यू एडिशन। जीडीपी इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। एक्सपेंडिचर मेथड में सेक्टर्स को हम लोग 4 सेक्टर्स में भाग देते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर, एक गवर्नमेंट सेक्टर और एक एक्सटर्नल सेक्टर। जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो कंजम्पशन करता है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो इन्वेस्टमेंट करता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट करता है, और जो एक्सटर्नल सेक्टर होता है वो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्टर के लिए हम लिख दिए कैपिटल एक्स। अब देखिए हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन करेगा तो उसके लिए हम लिख दे रहे हैं सी डैश,
प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा तो लिख दे रहे हैं आई डैश, गवर्नमेंट सेक्टर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके लिए लिख दे रहे हैं जी डैश, और एक्सटर्नल सेक्टर के लिए तो कैपिटल एक्स लिखे ही हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ये सब भारत का है तो ये डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर हो गया। अब देखिए सी डैश को अगर हम लोग को लिखना है तो सी डैश को लिखेंगे सी माइनस सी एम। टोटल में से अगर इम्पोर्ट हाउस होल्ड का इम्पोर्ट माइनस कर देंगे तो हमें डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड मिलेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट में से अगर प्राइवेट का इम्पोर्ट माइनस कर देंगे तो हमें डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और गवर्नमेंट वाले केस में अगर हम गवर्नमेंट का इम्पोर्ट टोटल में से गवर्नमेंट का इम्पोर्ट माइनस कर देंगे तो हमें गवर्नमेंट का इम्पोर्ट में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मिलेगा। और एम क्या हो जाएगा, सी एम प्लस आई एम प्लस जी एम करोगे तो आपको टोटल एम हो जाएगा, तो टोटल इम्पोर्ट्स ऑफ द कंट्री बाय द कंट्री हो जाएगा। सो जी डी पी इज इक्वल टू सी डैश प्लस आई डैश प्लस जी डैश प्लस एक्स। अब यहाँ से आप क्या करोगे, सी माइनस सी एम प्लस आई माइनस आई एम प्लस जी माइनस जी एम प्लस एक्स। सो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस ऑफ सी एम प्लस आई एम प्लस जी एम। सो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये हो गया जी डी पी का फॉर्मूला। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।